यहाँ से करके निकलेंगे, फिर गंगा जी में बीमारियों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू कर भाई। देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं और वनस्पतियों में खास बात यह है कि सारी वनस्पतियाँ सूक्ष्म ऊर्जा पर भी और स्थूल ऊर्जा पर भी काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म ऊर्जा के ऊपर काम करता है उसमें तुलसी की बारी आती है। और आज हम कहाँ हैं? तुलसी की वाटिका में। तुलसी की भारत में जलवायु के अनुसार ही प्रजाति बदल जाती है, तो अलग अलग बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 तुलसी की प्रजातियां पूरे भारत में प्रचलित हैं। एक जिसके बिल्कुल हरे पत्ते होते हैं, उसको मुख्य रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। एक बिल्कुल काले, जो काले पत्ते जिसके होते हैं उसको हम बोलते हैं श्याम तुलसी। श्याम भगवान कृष्ण से उसको कनेक्ट किया, श्याम तुलसी। औषधियों के आधार पर हम देखें तो सबसे ज्यादा गुण श्याम तुलसी में। अब मैं जो बात करूंगा वो यूनिक रूप से सभी तुलसियों में उसके गुण है। ऐसा नहीं है कि वो रामा में, श्यामा में, सभी प्रकार की तुलसियों में उसके गुण है। यहाँ पर तुलसी की प्रजाति आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो। जैसे ये पूजा तुलसी हो गई, कपूर तुलसी हो गई, उसके बाद ये मुरवा तुलसी। अब ये जो मरवा तुलसी है इसके गुण बिल्कुल अलग है, ये गुण इससे मैच नहीं करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ये सब्जा तुलसी, इसके भी गुण अलग है। श्यामा तुलसी और पूजा तुलसी, कपूर तुलसी, तीनों में समान अंतर है। फिर बिंद्रा तुलसी है, लौंग तुलसी है, और ये इटलाइयन जैनोला तुलसी आउट ऑफ इंडिया की है। एक अजवाइन तुलसी, इसके गुण भी अलग है। थाई तुलसी, इनके भी गुण अलग हैं। बद्री तुलसी है, बद्री के एरिया में होती है। वन तुलसी, इसके गुण भी अलग है। मीठी तुलसी, इसके भी गुण अलग है। सोमा तुलसी, नींबू तुलसी, इन सब के गुण जो है अलग है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ तुलसी में, वो मुख्य रूप से श्यामा और रामा तुलसी के गुण मैच करते हैं, बाकी इनके गुण अलग हैं। अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी क्या करती है? कफ को भी ठीक करती है, वात को भी ठीक करती है, और थोड़ा सा उसमें संतुलन बनाया जाए तो पित्त पे भी वो काम करती है, यानी पित्त को बढ़ाती नहीं है। ठीक है, अब हमारे शरीर के संस्थानों के आधार पर देखें तो तुलसी हमारे सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करती है। नर्वस सिस्टम से ज़्यादा करती है श्वसन तंत्र पे हमारे काम करती है, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अब बीमारियों के रूप में देखें तो कैंसर की सबसे अच्छी दवा है तुलसी। कैंसर के अंदर बहुत प्रयोग होती है तुलसी। कैंसर के बाद आपका फेफड़ों का जो रोग है, दमा, कफ, ठीक है, अस्थमा, उसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज, ठीक है, रक्त से संबंधित जो विकार हैं, रक्त के जितने भी दोष हैं, उन पे भी तुलसी काम करती है। अब कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कैंसर के रोगी को देना है तो गोमूत्र और तुलसी को उबाल कर हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी को दमा है तो दमा, अस्थमा और कफ, तीनों में गोमूत्र के साथ सबसे अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि गोमूत्र भी कफ की मास्टर मेडिसिन है और तुलसी भी मास्टर मेडिसिन है। तो रोगी की क्षमता के अनुसार सर्दी के अंदर 10 पत्ते और 20 ml तुलसी गोमूत्र उबाल के हम दे सकते हैं सुबह शाम। गर्मी है तो तुलसी के पत्तों की संख्या थोड़ी सी कम कर दो और गोमूत्र को कम कर दो, साथ में पानी मिला दो, क्योंकि गोमूत्र और तुलसी दोनों मिला के पित्त को हिट कर देंगी, इसलिए पानी ज़्यादा देंगे, तो उससे दमा अस्थमा ठीक हो जाएगा। किसी को अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो उसमें भी हम तुलसी देंगे, तुलसी और साथ में अर्जुन दे देंगे और दालचीनी दे देंगे, तो उससे हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगी। देना कैसे? 5-5 पत्ते तुलसी के दे दें, 3 ग्राम दालचीनी दे दे और अर्जुन का काढ़ा बना के दे दे। गर्मी में मात्रा कम, सर्दी में थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देगा एक तो, दूसरा ब्लड को पतला कर देगा, उससे हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा किडनी के अंदर भी हम तुलसी को प्रयोग कर सकते हैं। किन्हीं को स्किन एलर्जी है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और जनरली तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, तो जनरली हर कोई तुलसी को प्रयोग कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? अब तुलसी के बारे में कौन बताएगा?